हेलो एंड वेलकम टू नेक्स्ट वीक ब्रांड। मेरा नाम तौहीदुर रहमान है, मैं हूँ टीम नेक्स्ट वीक ब्रांड से। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्री रतन टाटा जी के बारे में। आज जो है उनका 83rd बर्थडे है और उनके आज के इस जन्मदिन के मौके पर हम लोग जो है उन्हीं के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे कि उनकी जो है क्या क्या उपलब्धियां रही हैं जब वो यहाँ पे चेयरमैन बने टाटा ग्रुप और टाटा सन्स के। इसके साथ ही उनको क्या कुछ चीज़ें पसंद हैं, उनको कौन से ऐसे उपलब्धियां उन्होंने यहाँ पे हासिल की हैं जिसके वजह से उनका नाम जो है पूरे विश्व भर में जाना जाता है। लेकिन वीडियो का सिलसिला शुरू करने से पहले अगर हमारे एक न्यू व्यूअर हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हम जब भी ऐसे आपके लिए नई वीडियोस लेके आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। श्री रतन नवल टाटा, जिनका जन्म आज ही के दिन 1937 में मुंबई में हुआ था, वो जो है वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिलीज से बिलोंग करते हैं। मैं आपको बता दूं कि उनके जो ग्रेट ग्रैंड फादर है जमशेद जी टाटा, उन्होंने टाटा ग्रुप को यहाँ पे फाउंड किया था। वहीं पे जब मिस्टर टाटा छोटे थे तब उनका जो बचपन है वो थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्ब रहा, क्योंकि 10 साल की उम्र में ही उनके माता पिता का यहाँ पे जो है वो लोग सेपरेट हो गए। उसके बाद उनको जो है उनकी ग्रैंड मदर यानी कि लेडी नवजबाई ने उनको पाल पोस के बड़ा किया, जो कि बोला जाता है कि टाटा पैलेस में उनका पूरा बचपना बीता। इसके साथ ही ये भी कहा जाता है कि अमेरिका के लिए जो है रतन टाटा के मन में काफ़ी एक फैसिनेशन थी, जिसके वजह से उन्होंने अपनी जो पढ़ाई है वो कॉर्नवेल यूनिवर्सिटी से की, जहाँ पे उन्होंने आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग वहाँ पे पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट कोर्स भी यहाँ पे उन्होंने परसू किया। इसके साथ ही 1962 में जो है उन्होंने टाटा ग्रुप को ज्वाइन किया, जहाँ पे उनकी जो पहली जॉब थी वो बोला जाता है कि टाटा स्टील डिवीजन में थी, जो कि जमशेदपुर में। उनको जो है शुरुआत उनकी एक ब्लू कॉलर एम्प्लॉय के तौर पे हुई, जहाँ पे शुरू में उनको जो है जो भी फर्नेस है उसको उसमें काम करने को मिला। इसके साथ ही उन्हें जो है जो भी नॉर्मल एम्प्लॉयज़ उनके साथ काम करते थे उनके साथ ही मिस्टर रतन टाटा भी काम किया करते थे। वहीं पे उनको जो है यहाँ पे 1971 में नेल्को यानी कि नेशनल रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड में उनको डायरेक्टर इंचार्ज यहाँ पे रखा गया, जहाँ पे उन्होंने जो है तब बोला जाता है कि कंपनी की हालत कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन जब यहाँ पे वो डायरेक्टर बने तो उसका जो है काया पलट किया, जहाँ पे उन्होंने कंपनी को फिर आगे बढ़ते हुए उनको लेके गए। उनकी इसी काबिलियत को देखते हुए जो है बाद में उनको टाटा इंडस्ट्रीज़ का चेयरमैन भी नियुक्त किया गया, जहाँ पे उन्होंने जो है उनकी जो बुद्धिमत्ता थी, उनकी जो एक अपने बिजनेस को बढ़ाने की एक क्या बोलते हैं कि क्षमता थी, उसके ऊपर उन्होंने कई सारे रिफॉर्म्स भी वो लोग यहाँ पे लेके आए। जहाँ पे मैं आपको बता दूं कि TCS उनको यहाँ पे वो जो है पब्लिक लेके गए। इसके साथ टाटा मोटर्स को भी उन्होंने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाया। इसके अलावा ये भी बोला जाता है कि इन सब के वजह से उनको एक इंटरनेशनल रिकग्निशन भी मिला। और इसके अलावा उनको ये भी क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने जो है जो भी टाटा ने एक सक्सेसफुल बिड यहाँ पे जो कि कोरस था एंग्लो डच स्टील और एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर, उसको एक्वायर करने में उनका बड़ा हाथ रहा। इसके साथ ही जैगवार और लैंड रोवर ब्रांड्स को भी, जो कि फोर्ड कंपनी के पास हुआ करती थी, उसको भी एक्वायर करने में मिस्टर रतन टाटा का एक बड़ा हाथ रहा है। इनके अलावा उन्होंने जो है कई सारी और भी उपलब्धियां पाई हैं, जैसे कि उन्होंने अपने टेन्योर में इंडिया का फर्स्ट ट्रूली इंडियन कार, जो कि इंडिका बोला जाता है, उसको भी उन्होंने लॉन्च किया। और ऐसा भी कहा जाता है कि इंडिका जो है मिस्टर रतन टाटा का ब्रेन चाइल्ड था। वह मैं बता दूं कि 2000 में टाटा के फूड डिवीजन ने टी फर्म टेटली को यहाँ पे एक्वायर किया और बोला जाता है कि ये डील हुई थी 70 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग्स में। वहीं पे सन 2009-10 में जो है यहाँ पे जो टाटा ग्रुप का जो टोटल रेवेन्यू है वो यहाँ पे 12 फोल्ड से ज़्यादा यहाँ पे बढ़ा उनके टेन्योर में। इसके साथ ये भी बोला जाता है कि उस वक्त जो है जो उनकी टोटल रेवेन्यू था वो बोला जाता है कि 6.7 बिलियन US डॉलर्स पहुंच गया था। वहीं पे मैं बता दूं कि मिस्टर रतन टाटा जो है यहाँ पे कई सारे बोर्ड्स को भी सर्व करते हैं, जैसे कि फिएट स्पा हो गया और एलोका हो गया। इसके अलावा उनके जो है इंटरनेशनल एडवाइजरी बोर्ड्स में भी वो शामिल है, जैसे कि मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन, द अमेरिकन इंटरनेशनल ग्रुप, JP मॉर्गन चेज, रोल्स रॉयस, टेमासेक होल्डिंग्स और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर में भी वो जो है यहाँ पे एक इंटरनेशनल एडवाइजर बोर्ड में शामिल है। इन सब के चलते जो है उनको यहाँ पे कई सारी बड़ी बड़ी उपाधियों से भी नवाजा गया है, जहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सन 2000 में उनको पद्म भूषण से नवाजा गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। इसके साथ ही उनको जो है ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी से ऑनररी डॉक्टरेट इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी दिया गया है। इसके अलावा उनको ऑनररी डॉक्टरेट इन टेक्नोलॉजी एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बैंकॉक ने भी उनको दिया है ये उपाधि। इसके अलावा ऑनररी डॉक्टरेट इन साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ वॉवरेक ने भी उनको ये जो उपाधि दी है। इसके अलावा बोला यह जाता है कि टाटा की जो पर्सनल फॉर्चून है वो 300 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग से ज़्यादा है, लेकिन वो जो है यहाँ पे लेस देन 1% ओन करते हैं। वहीं पे मैं बता दूं कि 2/3 ऑफ द टाटा ग्रुप जो है वो यहाँ पे चैरिटेबल
ट्रस्ट उनको ओन करता है, जहाँ पे जो पैसा है उनका वो हमेशा एक गुड कॉज के लिए ही यूज़ किया जाता है। इन सब के अलावा आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि मिस्टर रतन टाटा जो है वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जनरॉसिटी और लीडरशिप के, क्योंकि जब 26/11 के हमले हुए थे मुंबई में, तो उन्होंने जो है जो ताज होटल है जिसमें सबसे बड़ा हमला हुआ था, उसके बाहर खड़े होकर खुद सुपरवाइज किया था, जहाँ पे उन्होंने जो भी विक्टिम्स को हेल्प करने की बात थी, उन्होंने यहाँ पे वो सारा ऑपरेशन खुद के देखरेख में किया था। वहीं पे उन्होंने जो है एक ग्रेट जेस्चर, जो ह्यूमन जेस्चर होता है, उन्होंने दिखाया, जहाँ पे उन्होंने जितने भी फैमिलीज थे जो इंजर्ड हुए थे, जिनकी मौतें हुई थी, उन सबको वो यहाँ पे पर्सनली मिलने गए थे। बताया यह जाता है कि उस अटैक में नियरली उस होटल के 80 एम्प्लॉयज़ मारे गए थे। वहीं पे मैं बता दूं कि उन्होंने जो है कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी, जहाँ पे उन्होंने हर एक फैमिली मेम्बर से तो मिले ही थे, साथ में उन्होंने ये भी आश्वासन दिया था और पूछा भी था कि वो किस तरीके से उनको जो है हेल्प कर सकते हैं, अगर किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो वो उन्हें बेझिझक बोल सकते हैं। इसके अलावा उनके एक लीडरशिप का नमूना यहाँ पे भी देखा जाता है कि उन्होंने इंडिया का सबसे अफोर्डेबल कार 2008 में लॉन्च किया था, जिसको नैनो बोला जाता है। नैनो को जो है यहाँ पे लॉन्च करने का ये मकसद था कि मिस्टर रतन टाटा ये चाहते थे कि जो हमारा मिडिल क्लास है इंडिया का, उसके घर में जो है वो एक कार पहुंचाना चाहते थे। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि मिस्टर रतन टाटा जो है एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर भी है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे कई सारे स्टार्टअप्स जो कि अर्ली स्टेजेस में थे, उनमें यहाँ पे पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया था, जो कि बोला जाता है कि आज के टाइम पे यूनिकॉर्न्स बन गए हैं। फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ कि उन्होंने जो कि कैब एग्रीगेटर है ओला, उसमें यहाँ पे उन्होंने इन्वेस्ट किया था, जिसके बाद जो उनके प्राइसेस हैं वो काफ़ी यहाँ पे बढ़ गए थे। जहाँ पे मैं बता दूँ कि ये पैसा जो है उन्होंने नवंबर 2015 में ओला में इन्वेस्ट किया था। इसके साथ ही ओला के अलावा उन्होंने कई सारे और भी सक्सेसफुल स्टार्टअप जैसे कि पेटीएम, कार देखो, क्योरफिट, स्नैपडील, आबरा, क्लाइमासेल, फर्स्ट क्राई, अर्बन लैडर, लेंसकार्ट और ऐसे ही न जाने कितने सारे स्टार्टअप्स हैं जिनमें मिस्टर रतन टाटा ने इन्वेस्ट किया है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि मिस्टर रतन टाटा की लीडरशिप में जो इंडिया में मैल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम्स थी, मतलब चाइल्ड मैल न्यूट्रिशन की, उसके लेके भी उन्होंने काफ़ी काम किया, जहाँ पे उन्होंने स्टेपल जो फूड्स होता है उसको प्रोवाइड करवाने में, इसके साथ ही मैटरनल हेल्थ पे ध्यान देने के ऊपर भी उन्होंने काफ़ी जोर दिया। यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि उन्होंने जो है पॉवर्टी को हटाने के पर्पज़ से भी यहाँ पे काफ़ी काम किया, जहाँ पे उन्होंने उनके जो भी प्रोग्राम्स है उसके थ्रू जो है 60,000 मील्स हर डे प्रोवाइड करवाने का उन्होंने जो है यहाँ पे काम किया। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि उन्होंने चीप और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए एक पुणे बेस्ड फ्यू डिज़ाइनर्स के साथ मिलके जो है उन्होंने एक वाटर प्यूरीफायर को डिज़ाइन करवाने में भी हेल्प की, जो कि बताया जाता है कि उसकी कॉस्ट 1000 रुपये से भी कम है। इसके अलावा मिस्टर रतन टाटा जो है वो एक रियल लाइफ में बैचलर ही रहे, जहाँ पे मैं बता दूं कि उनको प्राइवेसी जो है वो काफ़ी पसंद है। वो जो मीडिया के स्पॉटलाइट वगैरह से वो बचते हैं, उनको ज़्यादा ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। इसके साथ ही ये भी कहा जाता है कि उनकी जो अच्छी दोस्त उनको मानी जाती है वो सीडीज़ हैं, बुक्स है, और उनका जो डॉग्स के प्रति जो प्रेम है वो देखते ही बनता है। मैं बता दूं कि वो जो है एक टाटा सिडैन, जब वो काम पे जाया करते थे तो अपनी जो रिमार्केबल टाटा सिडैन है उस पर हमेशा खुद चला के जाया करते थे, ऐसा भी कहा जाता है। वहीं पे मैं बता दूं कि इतना सब करने के बावजूद, इतना सब हासिल करने के बावजूद, इतना ज़बरदस्त वर्ल्ड रिकग्निशन, इतना बड़ा फॉर्च्यून होने के बावजूद आपको ये जानने में आश्चर्य होगा कि फोर्ब्स के बिलियनर लिस्ट में मिस्टर रतन टाटा कभी भी शामिल नहीं हुए, ना उनको कभी फीचर किया गया, क्योंकि उनका जो मोस्ट ऑफ द पैसा है वो हमेशा चैरिटेबल कॉजेज़ के लिए ही जाता है। बाकी उनके जो भी ये रिमार्केबल काम रहे हैं, जिन्होंने इंडिया के लिए और इस इंडस्ट्री को, इकोनॉमी को उठाने के लिए इतना काम किया है, वो एक वाकई में काफ़ी बहुत अच्छे इंसान हैं और उन्होंने जो है यहाँ पे बहुत हद तक बहुत अच्छा काम किया है। अगर अपनी कंपनी को बढ़ाने के मामले में हो, या फिर देश के प्रति कुछ काम के मामले में हो, या फिर उनका प्रेम चाहे वो डॉग्स के प्रति ही क्यों ना हो, वो सब देखते ही बनता है। इसी अवसर पे जो है नेक्स्ट बिग ब्रांड मिस्टर रतन टाटा जी को यहाँ पे हैप्पी बर्थडे विश करता है। हमें उम्मीद है कि आप ऐसे ही आने वाले टाइम में लोगों को राह दिखाते रहेंगे और यहाँ पे जो है मोटिवेट करते रहेंगे हमारे जो यूथ हैं उनको, कि वो लोग भी आने वाले टाइम में आपको रोल मॉडल के तौर पे देख के कुछ बड़ा बन सके। बाकी इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट बिग ब्रांड को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।